ये मोदी सरकार 3.0 का ये बजट आज निर्मला सीतारमण जी ने देश के लिए प्रस्तुत किया है। आदरणीय मोदी जी की जो सोच है और उनका जो संकल्प है विकसित भारत 2047, उस विकसित भारत में जो आज बजट प्रस्तुत किया है वो एक मील का पत्थर साबित होगा। यह बजट, जैसा मैंने कहा है कि विकसित भारत के संकल्प को ये एक दूरदर्शी और ऐतिहासिक ये दस्तावेज है। हम सब के लिए आज ये बहुत ही गौरवशाली दिन भी है। आज गुरु रविदास जयंती के पावन अवसर पर यह बजट सही मायनों में जनहित और अंत्योदय की भावना को ये समर्पित बजट है। इस बजट में 3 मुख्य विजन हैं: रफ्तार, क्षमता, सबका साथ। रफ्तार का अर्थ है प्रोडक्टिविटी बढ़ाकर आर्थिक विकास की गति को तेज करना। क्षमता का अर्थ है लोगों की काबिलियत को निखारना ताकि वे देश की तरक्की में भागीदार बन सकें। और सबका साथ का अर्थ है कि हर परिवार क्षेत्र के पास कमाई के पर्याप्त संसाधन और मौके हों। ये सबका साथ का अर्थ है। यह बजट सबका साथ, सबका विकास की भावना को ये चितार्थ करने वाला ये बजट है। मैं इस कल्याणकारी बजट के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। उनका हार्दिक दिल से धन्यवाद करता हूं। यह बजट आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की दिशा में मील का पत्थर है। साथियों, भारत ने खुद की मैन्युफैक्चरिंग और ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाई है। मुझे खुशी है कि इस बजट में जिससे विदेशों से सामान मंगाने की निर्भरता भी कम होगी। बजट में एमएसएमई और के क्षेत्र में 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान जैसे औद्योगिक राज्य के लिए अत्यंत लाभकारी ये सिद्ध होगा। इससे हमारे हरियाणा प्रदेश को भी, चाहे फरीदाबाद हो, गुरुग्राम हो, पानीपत हो, लाभकारी सिद्ध होगा। जैसे औद्योगिक केंद्रों में नई जान आएगी और युवाओं के लिए रोजगार के व्यापक अवसर खुलेंगे। इस बजट में सेमीकंडक्टर हब के लिए 40,000 करोड़ रुपए और बायो फार्मा सेक्टर की मजबूती देना, ये भारत को तकनीकी महाशक्ति बनाएगा। हमें खुशी है कि इस बजट में दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा और 5 क्षेत्रीय मेडिकल हब बनाने का निर्णय इंफ्रास्ट्रक्चर और
और स्वास्थ्य सुविधाओं में क्रांतिकारी बदलाव लाने का काम ये बजट करेगा। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव से हमारे ग्रामीण कुटीर उद्योगों को और बुनकरों को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा। साथियों, पिछले 12 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था स्थिर रही है और बजट का 3 आयामी दृष्टिकोण, आर्थिक विकास हो, आकांक्षाओं की पूर्ति हो, सबका साथ समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाएगा। साथियों, वैश्विक उथल पुथल के बीच भारत का 7% की विकास दर हासिल करना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व का ही ये प्रमाण है। साथियों, वित्त वर्ष अगर 2027 के लिए 12.2 लाख करोड़ रुपए का ऐतिहासिक पूंजीगत व्यय और सिटी इकोनॉमिक रीजन का विकास हरियाणा जैसे औद्योगिक और इंफ्रास्ट्रक्चर केंद्रित राज्य का प्रगति को एक नई उड़ान देने का काम ये बजट करेगा। यह बजट सर्वसमावेशी किसान, युवा, महिला, गरीब सहित 140 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला है। साथियों, हरियाणा के लिए यह बजट विशेष रूप से उत्साहजनक है। खेलो इंडिया मिशन पर इस बजट में जो जोर दिया गया है, हमारे खिलाड़ियों को और प्रोत्साहित करेगा। साथियों, जबकि 15 पुरातात्विक स्थलों के विकास से हरियाणा की ऐतिहासिक धरोहरों जैसे राखी गढ़ी को वैश्विक पहचान मिलेगी। साथियों, साथ ही एआई और क्वांटम मिशन में निवेश गुरुग्राम को ग्लोबल टेक हब के रूप में और मजबूती देगा।